प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश है तो है क्या, कौन सी बला है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम चीजों को देखते हैं, यानी कि जिसकी सहायता से हम चीजों को देखते हैं और ये हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। यानी कि लाइट इज द दैट मीडियम विच हेल्प टू विजुअल एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बट दिस इज नॉट विजुअल, दिस इज इनविजिबल। यानी कि ये क्या होता है? अदृश्य होता है, इसे हम नहीं देख सकते हैं परंतु इसकी सहायता से दूसरी चीजें देखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट आ रही है तो वो दिखाई नहीं देती, हमें कहीं दिखाई देती है नहीं कि पता चले कि सूरज से कोई भी नीली पीली लाल हरी लाइटें आ रही हैं, रे आ रही हैं, किधर से किधर, कभी ज्यादा आ रही हैं कभी कम आ रही हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है, नहीं होता ना। इसका मतलब है ये हमें कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जिस चीज में पड़ जाती हैं वो चीज दिखने में हमारी सहायता करती है। जैसे बोर्ड, बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइटों का जो लाइट है यानी कि जो हमारी CFL है, इनकी जो प्रकाश की किरणें आ रही है, इनकी जो वेव्स आ रही है, रेज आ रही है, वो बोर्ड पर लग रही है। बोर्ड पे लग रही है तो बोर्ड क्या करता है? इनको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है यानी कि क्या करता है? पीछे की तरफ धक्का देता है, यानी कि दूसरी दिशा में, जिधर से आई उधरी दिशा में क्या करता है? ये भेजता है। तब ये चीजें हमें दिखाई देती है। यानी कि क्या करता है? सबसे इससे हमें खाली इतना निष्कर्ष निकला कि प्रकाश हमें चीजों को देखने में सहायता करता है परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं परंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, तो यह क्या होता है? हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो यह थी प्रकाश की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन थी इसकी, लिख लेना आप लोग। ठीक, इसके बाद दूसरे क्या टॉपिक शुरू होगा? दूसरी चीज है कि हमारी दीप्त किरणें, अदीप्त, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस थिंग्स और नॉन ल्यूमिनस थिंग्स, यानी कि ल्यूमिनस थिंग्स, दीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस। आप लोगों ने ल्यूमिनस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स लिख लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही बात है, वस्तु में ऑब्जेक्ट्स। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप लाइट को जनरेट करती हैं, उत्पन्न करती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? अपने आप लाइट को उत्पन्न करती हैं। जैसे बल्ब, बल्ब से क्या होता है? लाइट उत्पन्न होती है। सूर्य से लाइट उत्पन्न होती है। CFL से लाइट उत्पन्न होती है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी क्या करता है? लाइट को उत्पन्न करता है, उससे भी चीजें दिखाई देती है ना। जब मोमबत्ती हम जलाते हैं रात में तो क्या होता है कि लोग हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है? ये चीजों को देखने में हमारी सहायता करती है। मोमबत्ती हो गया है, दिया हो गया, लालटेन हो गई, ये सब क्या है? हमारी दीप्त वस्तुएं हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं जिनकी सहायता से, वे वस्तुएं जिनकी सहायता से, नहीं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीज थिंग्स विच जेनरेट लाइट, विच दीज थिंग्स विच जेनरेट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल अभी अभी हमने बताए थे। जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, सूरज हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया हमारा, ठीक है, सूरज यानी कि सूर्य, बल्ब हो गया है, ठीक, दिया हो गया, लैंप, ठीक है, लैंप हो गई है, लालटेन, ये सभी क्या है? ETC इत्यादि आदि।
ये सब क्या हमारी ल्यूमिनस थिंग्स हैं, यानी कि दीप्त वस्तुएं हैं, जिनकी ये क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं लाइट को। लाइट क्या होता है, इनकी वजह से उत्पन्न होती है, इनसे उत्पन्न होती है, निकलती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, ल्यूमिनस। आप लोगों ने ल्यूमिनस की कंपनी भी सुनी होगी, ल्यूमिनस जिसके बैटरी बनते हैं, उसका भी मतलब क्या होता है, आपका घर कैसा हो जाएगा, प्रकाशवान। आपके घर में लाइट रहेगी, ये लाइट को उत्पन्न करती है, तो इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम भी बड़े सोच समझ के रखा है। क्या रखा, ल्यूमिनस। इसका मतलब है ये क्या करता है, चीजों को देखने में सहायता करता है, उत्पन्न करता है लाइट को। ठीक है ना, तो लाइट को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, ल्यूमिनस थिंग्स, यानी कि दीप्त वस्तुएं। दूसरी है अदीप्त वस्तुएं, यानी कि दुनिया की हर चीज तो लाइट को उत्पन्न करती नहीं है, तो कुछ ऐसी भी होती है, कुछ ही करती है, बाकी तो सब नहीं करती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं ये क्या होती हैं, ये कौन सी बला है, एक और बला देखो, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। दीज थिंग्स विच डज नॉट जेनरेट लाइट और कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस थिंग्स, यानी कि वे वस्तुएं जो लाइट को उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि ये लाइट को उत्पन्न नहीं करते। जैसे ये मार्कर, मार्कर कोई लाइट उत्पन्न करता है, अगर हम लाइट को बंद कर दें, लाइटों को अगर हम बंद कर दें तो ये मार्कर दिखाई देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जैसे कि पेन हो गया हमारा, मार्कर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, पेन। ठीक है, मार्कर एक ही चीज है, तो इनको छोड़ दो। जैसे कि चंद्रमा, सन, वो सॉरी मून, मून चंद्रमा सबने देखे चंद्रमा। अब ये चंद्रमा ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस, यानी कि ये दीप्त वस्तु है या अदीप्त है। ये कैसे है, अदीप्त है, यानी कि ये खुद चमकता नहीं है। ये क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है इसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, निकालता है, इसीलिए ये चमकता है। जैसे कि ये बोर्ड चमक रहा है, बोर्ड पे क्या हुआ, सबसे पहले जो लाइट थी वो आ रही है, देखो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हाँ आ रही है, इस पे पड़ी, इसने क्या किया, ये चिकनी है, चमकदार है, तो इसने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि इसको रिफ्लेक्ट किया है, तो इसलिए ये क्या होती है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। चाहे ये चिकनी ना हो तब भी क्या होगी, हमें चीजें दिखाई देती हैं, खुरदरी भी चीजें दिखाई देती है ना, तो उन पे भी क्या होता है, लाइट पड़ रही है तो ये चीजें दिखती है। ये थी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। ठीक है, इसके बाद यानी कि हम वो चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे एक नया टॉपिक, इसका क्या होगा, नया टॉपिक, जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसको करेंगे रफ। इतनी जो चीजें लिखी हैं इनको क्या करेंगे, रफ। उसके बाद ये यहां से शुरुआत से बारी बारी से विद डेफिनेशन हम आपको समझाते हैं। तो तब तक इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम समझाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, जैसे हम एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं, एक फिगर के द्वारा समझते हैं, तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा एक कोई भी सरफेस है, एक हमारा कोई भी सतह है, एक कोई भी हमारी, जैसे ये बोर्ड ही मान लो, एग्जांपल के तौर पे क्या मान लिया हमने, बोर्ड मान लिया, या एक शीशा मान लो। ठीक, शीशा, मिरर मान लिया, कुछ भी मान लो। ठीक, अगर इस पर लाइट गिर रही है, आ रही है, ठीक, लाइट आई, ये कैसा है हमारा, शीशा है, मिरर है। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जिस माध्यम में जिधर से आई है, अब ये आई है यानी कि इस पे क्या हुई, आपतित हुई है, तो इसलिए इसका नाम होता है आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण।
इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दूसरी, अब आई है तो जाएगी, ठीक है, आई है तो जाएगी। अब जो जा रही है, ये जाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यानी कि ये आई, टकराई और वापस चली गई, आई, टकराई और वापस चली गई, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तित किरण। और यह जो प्रक्रिया होती है परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और ये जो आकर वापस जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, जो घटना होती है, जो फिनोमिना होती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो, व्हेन ए लाइट, व्हेन ए रे कम्स ऑन अ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे moves in the same direction, this phenomena is called reflection of light। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस पर क्या करते हैं हम? एक अविलंब डाल दिया, यानी कि क्या डाला? लंब डाला, नॉर्मल डाल दिया, जो कितने का होगा? 90 अंश का होगा। इसे क्या कहते हैं? अविलंब। इसे क्या कहते हैं? अविलंब, यानी कि नॉर्मल। ठीक। अब देखो, और ये जो जहां पे मिलेंगी, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये एक बिंदु है, एक पॉइंट पर ही मिलने में, देखो ये आई, ये गई, और ये यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, तो जहां पर ये मिलती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। अब ये आपतित किरण आई, परावर्तित हुई, इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है, किसी भी कोण से आई, किसी भी कोण पे जाए, वो बन रहे हैं। तो ये जो आई है, तो इसका नाम से इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट किससे शुरू हुआ है? आई से, तो इसलिए इसे आई कह देते हैं। ठीक। ये रिफ्लेक्टेड आर से शुरू हो रहा है, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, तो इसलिए इसे आर से डिनोट कर देते हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो स्मॉल आई, और इसके बीच का जो स्मॉल आर, इन्हें आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की लिखिए, लिखिए सब लोग। जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यह घटना, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर से एक बार सुन लो। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार सतह पर टकराती है, तब वह वापस उसी माध्यम में चली जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या था? प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। तो इनके दो नियम भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, या प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, या परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम तो देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
क्या होते हैं, ठीक है, इस फाइल को ला ले लो। लो क्या होता है देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों कहां पर मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। देख लो, फिर से देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों कहां पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर। तो देखो लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। सबसे पहला लिख लीजिए, क्या होगा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर मिलना है, तीनों क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, मिल रहा है ना, तो यही लिख दिया है। क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट मीट्स अ पॉइंट, यानी कि तीनों कहां पर मिल रहे हैं, अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। अगला क्या होगा, ये जिस कोण से आई है उसी कोण से क्या होगा, वापस जाएगी, यानी कि ये एंगल्स आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण इंसिडेंट एंगल कैपिटल, ठीक है, एंगल आई तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, आर इक्वल, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। जैसे हमने गेंद को अगर मान लीजिए हमने इस पे मारा बोर्ड पे, ठीक है, वैसे तो बोर्ड पे नहीं मारेंगे, हम दीवार पे मारेंगे, क्योंकि बोर्ड क्या है, हमारी रोजी रोटी है, ठीक है, तो इस पे नहीं मार सकते, ठीक है, पढ़ने की चीज है। हमने क्या किया, दीवार पे मारा, जिस एंगल से हम दीवार पे मारेंगे उसी एंगल से क्या होगा, गेंद वापस आती है। अगर हम तेज मारते हैं तो तेज आती है, हल्के मारते हैं तो हल्के आती है, और जहां पे मारते हैं वैसी आती है। जैसे अगर हमने दूर से मारेंगे और तो क्या होगी, गेंद दूर ही आती है अगर हम सही स्पीड में मारते हैं, ठीक है, और अगर हल्के से मारते हैं, पास से मारते हैं तो पास में आती है, ठीक है। और आप लोगों ने कैरम खेला है, कैरम में क्या होता है कि स्ट्राइकर को हम जब मारते हैं तो क्या होता है, एंगल देख देख के मारते हैं, कि यहाँ पे मार के, जैसे इधर पे मार के अगर हमें इधर मारना है तो इधर मारते हैं, उधर अपने आप पहुंच जाता है ना स्ट्राइकर। तो यानी कि क्या करते हैं, एंगल सेट करते हैं, तो यानी कि वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वैसा ही सेम इसमें होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहां से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, ये आया आपके, और ये दो नियम थे, तो ये दोनों नियम आप याद करना और लिख लेना, ठीक है ना। इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसको रफ करते हैं और कुछ बताते हैं। चलो इसको रफ करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका।